हेलो गाइस, आज हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं जनरेटर फंक्शंस के बारे में कि जनरेटर फंक्शन को कैसे यूज किया जाता है। जनरेटर फंक्शन गाइस काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर आप एक बिगिनर डेवलपर हैं तो इंटरव्यूअर इस पे क्वेश्चन तो ज्यादा पुट नहीं करता है, लेकिन अगर आप एक एक्सपीरियंस पर्सन बन जाते हैं या फिर आपके पास 1 साल या 2 साल का एक्सपीरियंस अगर हो जाता है तो इंटरव्यूअर इस पे क्वेश्चन जरूर पुट करता है कि जनरेटर फंक्शंस क्या होते हैं और ये नॉर्मल फंक्शन से कैसे डिफरेंट है, इसके बारे में भी आप हमें बताइए। तो मैंने इसके ऊपर यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। मैं पहले उन पॉइंट को पहले डिस्कस कर लेता हूँ और फिर मैं आपको उसको कोड में इंप्लीमेंट करके बताऊंगा कि कैसे हमारा काम चलता है जनरेटर फंक्शन का यूज करके। तो यहाँ पर सबसे पहले जो डिफिनेशन लिखी हुई है वो लिखा है, A generator function is a special type of function that allow you to pause its execution and later resume it. It defined using the function star syntax and includes one या more yield statement। मतलब क्या है कि जनरेटर फंक्शन वो फंक्शंस होते हैं जिनको आप कभी भी किसी भी टाइम पे आप स्टॉप कर सकते हैं, जबकि नॉर्मल फंक्शंस को आप स्टॉप नहीं कर सकते। अगर आपने कोई फंक्शन बनाया और उसके अंदर कोई कोड लिखा और जैसे आप फंक्शन को कॉल करेंगे इमीडिएटली उसके अंदर की सारी लाइंस क्या होती हैं, एग्जीक्यूट हो जाती हैं। आप उसको किसी पर्टिकुलर लाइन पर आप स्टॉप नहीं कर सकते। तो यही सबसे बड़ा डिफरेंस होता है हमारा नॉर्मल फंक्शन में और जनरेटर फंक्शन में। जनरेटर फंक्शन में हम लोग किसी भी लाइन पे जाके वहां पर हम लोग उस लाइन का कोड जो है उसको स्टॉप कर सकते हैं या फिर किसी भी टाइम पे हम लोग उसको एग्जीक्यूशन को आगे बढ़ा सकते हैं। जनरेटर फंक्शन अगर आपको बनाना है तो काफी आसान है। फंक्शन कीवर्ड जो होता है उसके आगे बस आपको एक स्टार लगा देना है। जैसे आप स्टार लगा देंगे तो वो फंक्शन जो होगा वो हमारा एक जनरेटर फंक्शन बन जाएगा। फिर यहाँ पर अगला पॉइंट लिखा हुआ है, yield is used to pause the function execution and return a value। अगर आपको एग्जीक्यूशन स्टॉप करना है, फंक्शन के अंदर किसी लाइन पे जाके वहां पर एग्जीक्यूशन स्टॉप करना है तो कैसे स्टॉप करेंगे, उसके लिए यहाँ जनरेटर फंक्शन में कीवर्ड होता है yield कीवर्ड। yield कीवर्ड का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन के अंदर किसी भी लाइन पे जाके वहां से एग्जीक्यूशन को हम लोग स्टॉप कर देते हैं। तो yield कीवर्ड काफी इंपॉर्टेंट है जनरेटर फंक्शन में। फिर आगे लिखा हुआ है, नेक्स्ट इज कॉल टू जनरेटर फंक्शन रिज्यूम एग्जीक्यूशन अंटिल द नेक्स्ट yield रिटर्निंग एन ऑब्जेक्ट विथ अ वैल्यू प्रॉपर्टी दैट कंटेन द yield वैल्यू एंड द डन प्रॉपर्टी इंडिकेट वेदर द जनरेटर हैज फिनिश्ड ट्रू इन दिस केस। मतलब क्या है, अगर आपको एग्जीक्यूशन स्टॉप करना है तो yield कीवर्ड का यूज करेंगे, लेकिन मान लीजिए जब आपका एग्जीक्यूशन स्टॉप हो गया उसको फिर से तो रिज्यूम करना होगा ना, उसको फिर से चालू करना होगा। तो चालू उसको कैसे करेंगे आप, तो इसके लिए आपको यूज करना पड़ता है नेक्स्ट मेथड का, आपको यूज करना पड़ेगा। yield क्या करेगा, एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देगा। नेक्स्ट मेथड जो होता है वो उस एग्जीक्यूशन को फिर से रिज्यूम कर देता है, उसको फिर से क्या करता है, चालू कर देता है, उसके आगे का कोड एग्जीक्यूट होने के लिए बता देता है कि आप भैया आप कोड आगे वाला जो कोड है उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर दो। तो यहाँ पर 2 कीवर्ड है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इंटरव्यूअर इस पे क्वेश्चन पुट करता है कि भैया yield कीवर्ड का क्यों यूज करते हैं और नेक्स्ट जो मेथड होता है उसको क्यों यूज किया जाता है। फिर आगे एक पॉइंट लिखा हुआ मैंने, जनरेटर इन जावास्क्रिप्ट आर कॉमनली यूज्ड टू इटरेट ओवर इनफाइनाइट सीक्वेंस टू क्रिएट इटरेटर्स फॉर हैंडलिंग पोटेंशियली इनफाइनाइट डाटा सेट्स। मतलब क्या है गाइस, ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी कभी जब हम लोग कोडिंग करते हैं या फिर अगर आपको याद हो जब आप बिगिनर डेवलपर थे या फिर जब मैं बिगिनर डेवलपर था तो मैं वहां पर क्या हुआ था कि जब मैं फॉर लूप यूज करता था या वाइल लूप या डू वाइल लूप यूज करता था तो मैं एक ऐसी कंडीशन कभी पुट कर देता था कि जो हमारा लूप होता था वो इनफाइनाइट टाइम चल जाता था। तो ऐसे में क्या होता था कि हमारा कोड क्रैश हो जाता था या फिर हमारा जो ब्राउजर होता था जिसपे हम लोग उस कोड का आउटपुट चेक करते थे वो पूरा पूरा क्या होता था, क्रैश हो जाता था। तो मतलब क्या है, जब भी आपके पास कोई इनफाइनाइट सीक्वेंस वाला कोई कोड आ रहा है जहां पर आपको इनफाइनाइट टाइम्स इटरेट करना है तो ऐसे केस को हैंडल करने के लिए भी जनरेटर का यूज किया जाता है। क्यों, क्योंकि वो इनफाइनाइट टाइम्स को चलने ही नहीं देता, वो क्या करता है उस एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर करके क्या होता है, चलाता है। तो इससे कभी भी हमारा जो कोड है वो इनफाइनाइट टाइम कभी ज्यादा पहुंच ही नहीं पाता है, क्योंकि हम लोग उसको बार बार क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। तो जनरेटर का यूज भी हम लोग करते हैं इनफाइनाइट, जब भी आपको इटरेट करना हो तो वहां पर आप जनरेटर का यूज कर सकते हैं। अब चलिए जल्दी से इसको हम लोग अपने कोड में इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जनरेटर फंक्शन बनाते हैं। तो जनरेटर फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक फंक्शन कीवर्ड लिखा और आगे मैंने फंक्शन का नाम लिखा। फंक्शन का नाम कोई जरूरी नहीं है कि आप जनरेटर नाम ही फंक्शन का दें, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, पर मैं यहाँ पर जनरेटर नाम लिख दे रहा हूं ताकि मुझे आइडेंटिफाई रहा है कि मैंने एक जनरेटर फंक्शन यहाँ पर बनाया है।
तो मैं यहाँ पर सिंपल सा जनरेटर कीवर्ड लिख दे रहा हूँ, जनरेटर, और यहाँ पर मैंने इस फंक्शन को डिफाइन कर दिया। तो अभी मैंने जो फंक्शन बनाया है ये अभी हमारा जनरेटर फंक्शन नहीं हुआ। जनरेटर नाम लिख देने से जनरेटर फंक्शन नहीं बनता है। फंक्शन के आगे आपको क्या लगाना पड़ता है, स्टार लगाना पड़ता है। जैसे हम लोग स्टार लगाते हैं तो ये फंक्शन जो है वो हमारा जनरेटर फंक्शन बन गया है। अब देखिए, अब हम लोग इसके अंदर जैसा नॉर्मल कोड होता है वही कोड हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया काउंट नाम का, उसमें वैल्यू 0 स्टोर कर दी। फिर मैंने एक व्हाइल लूप लगा देते हैं और मैंने यहाँ पे एक कंडीशन डाल दी भैया कि जो काउंट है उसकी वैल्यू अगर 5 से छोटी है तब तक ये लूप जो है वो चलेगा। और क्या करेगा, ये करेगा कंसोल करेगा इस वैल्यू को कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर हमने काउंट को क्या कर दिया, प्रिंट करा दिया। और काउंट को हम लोग क्या करेंगे, एक बार वैसा इंक्रीज करते चलेंगे। तो यहाँ पर मैंने इतना काम कर लिया अभी। तो आप देखेंगे सिंपल सा जैसे हमारा नॉर्मल फंक्शन होता है उसी प्रकार हमने यहाँ पर काम किया हुआ है। तो यहाँ पर जनरेटर का डिफरेंस क्या हमें दिखा, तो वो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। जैसे कि सबसे पहले हम लोग फंक्शन बनाते हैं तो उसको कॉल करना पड़ता है, तो इसको भी कॉल करते हैं। तो मैंने क्या किया, पहले मैंने एक वेरिएबल बनाया जेन नाम का और इसके अंदर हमने इस फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन का नाम लिखा और मैंने यहाँ पर पैरेंथेसिस लगा दी। तो आपको पता होगा जैसे पैरेंथेसिस लगाते हैं फंक्शन के नाम के आगे तुरंत वो फंक्शन को एक्सिक्यूट कर देता है और उसके अंदर का कोड का जो भी कोड होता है वो एक्सिक्यूट होना शुरू हो जाता है। लेकिन आप देखेंगे मैंने फंक्शन का नाम लिखा, उसके आगे पैरेंथेसिस लगाई, तो इसका मतलब क्या है कि ये फंक्शन एक्सिक्यूट हो जाना चाहिए और एक्सिक्यूट होकर उसके अंदर का जो कंसोल है वो प्रिंट हो जाना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे यहाँ कंसोल में तो कुछ प्रिंट हुआ ही नहीं। अगर मैं एक बार इस पेज को रिफ्रेश कर देता हूँ, फिर से मैं आपको दिखाता हूँ क्या कुछ ऐसा चलेगा, कुछ कोड आएगा। तो यहाँ पर ये नहीं आया, आई थिंक कुछ एरर होगी, मैं चेक करता हूँ। अच्छा, मेरा सर्वर नहीं चल रहा है, मैं इसको फिर से चालू कर लेता हूँ सर्वर को। और यहाँ पर जल्दी से हम उसको देख लेते हैं, हमारा जनरेटर फंक्शन कहाँ है। ये रहा हमारा जनरेटर फंक्शन, तो सी। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कंसोल में हमें कुछ भी यहाँ पर प्रिंट होकर यहाँ पर नहीं मिला। मैं एक बार इसको फिर से रिफ्रेश कर देता हूँ, तो सी यहाँ पर कोई भी कंसोल में यहाँ पर हमें आउटपुट नहीं मिला। तो इशू क्या हुआ, देखिए जनरेटर फंक्शन जो होता है ना, वो जैसे आप उसको बनाते हैं और जैसे आप उसको कॉल करते हैं वो कॉल होगा नेक्स्ट कीवर्ड का यूज करके, क्योंकि एग्जीक्यूशन तुरंत ही स्टॉप रहता है, वो तुरंत ही एग्जीक्यूट नहीं होगा जनरेटर फंक्शन। उसको हमें आदेश देना पड़ता है, उसको हम लोग को बताना पड़ता है कि भैया एक्सिक्यूट अब हो जाओ। तो फंक्शन का नाम के आगे पैरेंथेसिस लगाने से वो रन नहीं होगा, उसके लिए आपको नेक्स्ट कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा जो उसको बताएगा कि भैया आप अगला एक्सक्यूशन स्टार्ट कर दो, आप उसको चलाना शुरू कर दो। क्योंकि नेक्स्ट कीवर्ड में हमने यहाँ पर लिखा था, अगर आपने देखा नेक्स्ट इज कॉल्ड, तो जनरेट फंक्शन रिज्यूम द एक्सक्यूशन। जनरेट फंक्शन जैसे डिक्लेयर हुआ तो वो क्या कर रहे हैं, वो अपने आदेश का इंतजार कर रहा है कि भैया हमें एक आदेश दीजिए तब हम जाके आगे एक्सिक्यूट होंगे। पैरेंथेसिस से उसका कुछ भी लेना देना नहीं है। तो जैसे अगर हमने यहाँ पर जेन नाम का जो फंक्शन था, जेन नाम का के अंदर हमने यहाँ पर क्या किया था, जनरेटर फंक्शन को स्टोर किया था, तो इसका हमने कीवर्ड यूज किया और फिर डॉट हमने लगाया नेक्स्ट कीवर्ड और हम उसको बता रहे कि भैया एक्सिक्यूट हो जाओ। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा तो आप सी, आप देखेंगे यहाँ पर तुरंत हमें जो आउटपुट है वो यहाँ पर प्रिंट होकर मिल गया। क्यों, क्योंकि नेक्स्ट कीवर्ड ने उसको बताया कि भैया अपना आउटपुट हमें बताइए कि आपके पास क्या आउटपुट आपने हमें भेजा है, क्या आप हमें बताना चाहते हैं। तो उसने तुरंत अंदर का कोड जो था वो पूरा पूरा उसने एक्सिक्यूट कर दिया और दिखा दिया कि भैया हमारे पास ये आउटपुट है 0 1 2 3 4। तो अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पर तो ये कोड जो है वो पूरा रन हो गया, इसको तो हमने कहीं स्टॉप किया ही नहीं, जबकि हमें क्या करना चाहिए था, हमें इसको स्टॉप करना चाहिए था। तो मैं अब आपको इसको स्टॉप करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ से ये जो नेक्स्ट वाला मेथड था उसको मैं रिमूव कर दे रहा हूँ। कंसोल जहां पर मैंने लगाया था मैं यहाँ पर अब लगाता हूँ याइट। मैंने यहाँ पर याइट लगाया और इसके आगे मैंने काउंट को लिख दिया। याद रखिएगा याइट कीवर्ड क्या करता है, वो एक्सक्यूशन को स्टॉप कर देगा। जी याइट कीवर्ड ने इसके आगे वाला एक्सक्यूशन क्या किया, स्टॉप कर दिया। याइट कीवर्ड क्या करता है, तुरंत रिटर्न भी कर देता है वैल्यू। कौन सी वैल्यू रिटर्न करेगा, तो इसके आगे हमने काउंट लिखा है तो काउंट की जो वैल्यू होगी वो रिटर्न कर देगा। तो कैसे काम चलेगा मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। देखिए जनरेटर फंक्शन ने यहाँ पर डिक्लेयर किया, इसके अंदर का कोड आएगा, सबसे पहले 24th लाइन प्रिंट होगी, मतलब चलेगी और काउंट में 0 स्टोर हुआ। फिर लूप के अंदर उसको कंडीशन ट्रू मिली और फिर उसके अंदर आएगा, उसके अंदर मिला उसे याइल्ड। याइल्ड क्या करेगा, उसके आगे वाली लाइन का कोड स्टॉप कर देगा, उसको चलने नहीं देगा। फिर काउंट, याइल्ड करता क्या है, वैल्यू भी रिटर्न करता है। कौन सी वैल्यू रिटर्न करेगा, काउंट की वैल्यू, और काउंट की वैल्यू क्या थी, 0 थी, तो 0 को क्या करेगा वो रिटर्न कर देगा। तो ये पूरी पूरी वैल्यू इस जेन नाम के जो कीवर्ड है जहां पर हमने फंक्शन को स्टोर किया था उसके अंदर स्टोर होके आ जाएगी। तो मैंने क्या किया, उसका आउटपुट हमें प्रिंट कराना है, उसको हमें चाहिए क्या है, क्या आउटपुट आया है हमारे पास, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। तो जेन डॉट नेक्स्ट लिखा हम लोग ने और यहाँ पर हम लोग ने पैरेंथेसिस लगाया। तो जैसे मैंने पैरेंथेसिस लगाया तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हम
कुछ प्रिंट हुआ ही नहीं। क्यों नहीं प्रिंट हुआ? क्योंकि हमने ये कंसोल तो कहीं लगाया ही नहीं प्रिंट करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको कट करते हैं और कंसोल लगाते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जेन डॉट नेक्स्ट वाले मेथड को हम लोग यहाँ पर कॉल कर लेते हैं। जैसे ही आप कॉल करेंगे आप देखेंगे कंसोल में यहाँ पर आपको एक आउटपुट यहाँ पर मिलेगा। कंसोल में एक ऑब्जेक्ट आया, वो ऑब्जेक्ट क्या बता रहा है कि भैया जो वैल्यू आपने भेजी है, यहाँ से क्या भेजा था हम लोग ने, 0 भेजा था क्योंकि काउंट की वैल्यू क्या थी, 0 थी। तो वैल्यू के अंदर वो हमें पूरी की पूरी वैल्यू मिलेगी। जनरेटर फंक्शन का काम पूरा हो गया है कि नहीं हुआ ये भी बताइए। तो यहाँ पर जनरेटर फंक्शन ने हमें एक स्टेटस भी भेजा है, डन नाम का स्टेटस, कि भैया अभी काम पूरा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसका जो वैल्यू है वो क्या है, फॉल्स वैल्यू है। तो अगर हमें केवल वैल्यू प्रिंट करानी है तो क्या करना पड़ेगा, तो नेक्स्ट के आगे डॉट वैल्यू लिख दीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट है ये, तो सिंपल से आपकी वैल्यू यहाँ पर प्रिंट होके मिल जाएगी। अब देखिए हुआ क्या यहाँ पर, ये वैल्यू जैसे मैंने नेक्स्ट कीवर्ड लगाया तो नेक्स्ट कीवर्ड ने क्या हुआ, इस वाली वैल्यू को प्रिंट कराने में यहाँ पर मदद करी और उसको एक रिक्वेस्ट भेज दी कि भैया हमने वैल्यू तो एक्सेप्ट कर ली है, अब तुम आगे का कोड एक्सिक्यूट करो। तो वो क्या करा होगा, उसने काउंट वाले को इंक्रीज कर दिया होगा। अब काउंट की वैल्यू क्या हो गई होगी, 1 हो गई होगी। लूप फिर से चला, कंडीशन उसको फिर से ट्रू मिली, जैसे कंडीशन ट्रू मिली वो अंदर आएगा अगेन, और यहाँ पर काउंट की वैल्यू अब हमें क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। अब उस वैल्यू को हमें फिर से गेट करना पड़ेगा। गेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से नेक्स्ट मेथड लगाना पड़ेगा। तो इस कंसोल को मैं फिर से कॉपी करता हूं और नीचे आके पेस्ट कर देता हूं। तो अब हमने क्या किया, अब हमने 1 को गेट कर लिया। तो यहाँ पर आप कंसोल देखेंगे आपको 1 प्रिंट होके मिल जाएगा। नेक्स्ट ने फिर से उसको आदेश भेज दिया कि भैया हमने तुम्हारे 1 को रिसीव कर लिया है, तुम आगे कोड एक्सिक्यूट कर दो। तो काउंट क्या होगा, फिर से एक्सिक्यूट होगा, काउंट चलेगा, 1 को क्या कर देगा, 2 कर देगा। कंडीशन लूप के अंदर फिर चलिए, 2 < 5 मतलब ट्रू है तो फिर से अंदर 26 लाइन पे आएगा। अब काउंट की वैल्यू क्या मिल गई, उसे 2 मिल गई, और यार्ड लगा तो इक्वेशन फिर से स्टॉप हो जाएगा और वैल्यू 2 रिटर्न कर देगा। और जब तक नेक्स्ट नहीं लगाएंगे हम लोग, नेक्स्ट मेथड का यूज नहीं करेंगे, वो आगे का कोड एक्सिक्यूट करने वाला नहीं है, वो वहीं पर रोक देगा उसको। तो अगेन क्या करते हैं हम लोग, फिर से एक नेक्स्ट लगाते हैं और उसको हम लोग आदेश देते हैं कि भैया आगे वाला कोड एक्सिक्यूट करो, जो तुमने वैल्यू रिटर्न करी वो हमें बता दो। तो मैंने यहाँ पर नेक्स्ट मेथड लगा दिया, तो यहाँ पर आ गया। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर जल्दी से वैल्यूज को हटा देता हूँ ताकि जो ऑब्जेक्ट हमें मिल रहा है वो काफी अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाए कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो सी यहाँ पर आप देखेंगे वैल्यू 0 मिली, 1 मिली, 2 मिली, और डन जो है वो अभी भी क्या है, फॉल्स है। मतलब अभी जनरेटर फंक्शन का जो रिस्पॉन्स है वो कह रहा है भैया अभी हमारे पास कुछ वैल्यू पड़ी हुई है, उसको आप अभी भी ले सकते हैं। तो फिर से हमने क्या किया, कॉपी किया कंसोल को, कंसोल फिर से चलाया तो आप देखेंगे यहाँ पर वैल्यू आपको 3 यहाँ पर प्रिंट होके आ गई। फिर से कंसोल किया तो आपको एक बार वैल्यू क्या मिल गई, 4 मिल गई। डन क्या है, फॉल्स है। यहाँ पर आप देखिए काउंट की वैल्यू 4 हो गई है, अगली बार जब चलेगा काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। मतलब 5 तो हुई गई होगी क्योंकि काउंट की वैल्यू 4 हुई, 4 होने के बाद काउंट क्या हो गया होगा, ऑटोमेटिक 5 हो गया होगा, और ये लूप चलने वाला नहीं है। लेकिन अगली बार अगर जब आप कंसोल को प्रिंट करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो डन का जो स्टेटस होगा वो चेंज हो जाएगा। डन का स्टेटस आपको फॉल्स मिलेगा, वैल्यू अनडिफाइंड मिलेगी। तो सी यहाँ पर आप देख रहे हैं वैल्यू अगली बार कुछ भी नहीं है क्योंकि ये लूप चला ही नहीं, और डन क्या है वो ट्रू हो गया, मतलब कि ये जनरेटर फंक्शन पूरा का पूरा चल चुका है। तो यहाँ पर जो डन मेथड है वो आपको ये बताता है कि जनरेटर फंक्शन का पूरा एक्सक्यूशन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो नेक्स्ट मेथड का यूज करके हम लोग उस आउटपुट को प्रिंट कराते हुए चलते हैं और एक्सक्यूशन को रिज्यूम कर देते हैं कि भैया आगे वाला एक्सक्यूशन फिर से स्टार्ट कर दीजिए। तो ये तो हमारा सिंपल सा एक मेथड था जिसका यूज करके हमने क्या किया, एक नॉर्मल फंक्शन बनाया जो कि एक इनफाइनाइट इटरेटर वाला नहीं था, लेकिन आप चाहे तो इसको इनफाइनाइट इटरेटर भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं देखिए, अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये 4th के बाद इसने 5th वाली वैल्यू प्रिंट नहीं करी, लेकिन अगर मैं इसको इनफाइनाइट इटरेटर बना दूं, मतलब जो अभी मैंने व्हाइल के अंदर कंडीशन जो डाली है जो फॉल्स हो रही है उसको मैं हमेशा के लिए ट्रू कर देता हूं, जैसे मैंने यहाँ पर ट्रू कर दिया। अब जो व्हाइल लूप हमेशा ट्रू रहेगा, तो आप देखिए यहाँ पर 5 प्रिंट होके आ गया। फिर से मैं एक नेक्स्ट मेथड को लेता हूँ, कॉपी करता हूँ और फिर से मैं इसको यहाँ पर प्रिंट कराता हूँ। तो आप देखेंगे आपको अगली बार 6 मिलेंगे। डन हमेशा फॉल्स रहेगा क्योंकि कभी कंप्लीट होगा नहीं, क्योंकि ये लूप हमेशा इनफाइनाइट टाइम चलेगा। फिर से मैं चाहूं तो यहाँ पर 7 प्रिंट हो जाएगा, इसी प्रकार 8 भी प्रिंट, इस पर 9। लेकिन क्या है, ये इनफाइनाइट टाइम चलने वाला नहीं, क्योंकि जब 1 बाय 1 क्या होगा, रुक रुक के चलेगा। जब तक आप उसको आदेश नहीं देंगे कि भैया फिर से कोड चलाओ, फिर से कोड चलाओ, तब तक वो चलाने वाला नहीं है। तो जनरेटर फंक्शन का हम लोग इसलिए यूज करते हैं कि इनफाइनाइट अगर इटरेशन कहीं अगर आपको मिल रही है तो उसको आप एक्सक्यूशन को स्टॉप कर सके, या फिर आप फंक्शन के अंदर कोई एक ऐसा लॉजिक लिखते हैं जैसे कि एक एपीआई कॉल करने का, जब तक एपीआई का रिस्पॉन्स ना आ जाए या फिर जब तक हम उसको आदेश ना दें कि भैया आगे का कोड एक्सिक्यूट करो, तब तक वो उसको करने वाला नहीं है। तो आई थिंक गाइस यहाँ पर आपको जनरेटर फंक्शन के बारे में जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी अगर कोई डाउट अगर आपको लगता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं वहां पर आपको उसका आंसर दे दूंगा, या फिर 1-to-1 सेशन में भी मैं क्रिएट करके मैं आपको उसको समझा दूंगा।
अगर गाइस आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।